ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नृणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपा। अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। नृणां जीवों का निःश्रेयसार्थाय परम हित करने के लिए, अपना प्रेम देने के लिए। व्यक्ति ही प्राकट्य आविर्भाव भगवतः भगवान का। नृप हे महाराज परीक्षित। अव्ययस्य जो अव्यय हैं, अप्रमेयस्य जिनको मापा नहीं जा सकता, निर्गुणस्य जो प्रकृति के गुणों से अतीत हैं, गुणात्मनः और गुणों के नियंता हैं, अनंत कल्याण गुण गणों के समुद्र हैं, उनके होता है। हे महाराज परीक्षित, भगवान का प्राकट्य ही होता है जीवों के आत्यंतिक हित के लिए। वे अनंत अवतार लेकर भी अव्यय रहते हैं और उनकी लीलाओं का, उनके स्वरूप का कोई ओर छोर नहीं है और प्रकृति के गुणों से परे हैं तथा प्रकृति के गुणों के नियंता हैं। इसके साथ ही साथ अनंत गुणों के समुद्र हैं। आज श्री कृष्ण रास से यात्रा है। आश्विन पूर्णिमा के दिन यहाँ पर रासलीला की कथा कही गई थी, तो आज भी रास पूर्णिमा है। शरद ऋतु के दो पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये रास पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान की रासलीला हुई थी आज। और वैसे अनेक पर्व आज हैं, जैसे तुलसी जी के साथ शालिग्राम जी का विवाह भी हुआ था और भी अनेक पर्व हैं। पर मुख्य है भगवान की रास लीला आज के दिन। कार्तिक महीना आज पूरा हो रहा है, तो यह मुख्य रूप से रास के लिए ही प्रसिद्ध है। और आज भगवान चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में आगमन हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हरे कृष्ण। कोई भी ऑन न रखे मोबाइल फोन आदि। अगर किसी की आवाज आ गई तो उसको बीच कथा में खड़ा कराया जाएगा। हाँ, सावधान रहिए, भगवान की लीला होने जा रही है और सांसारिक बात करने के लिए मोबाइल रखना यह अपराध है कथा में। तो इसके पूर्व यह कथा हुई थी, श्याम सुंदर ने वंशी वादन किया और उस वंशी की ध्वनि भगवान की प्रियाओं को, गोपीजनों को सुनाई दिया। और वे जहां भी जो भी काम कर रही थी, काम की पूर्णता पर कोई ध्यान नहीं गया। गोविंद में, श्री कृष्ण में
इतना मन अविष्ट था पहले से ही कि फिर यह आह्वान पा करके, निमंत्रण पा करके बांसुरी में वे सब कुछ छोड़ करके और चल दी। किस प्रकार से उन्होंने गृह कार्य का परित्याग किया और बंधु बांधवों ने उन्हें रोका भी, पर रोकने के बाद भी वे रुकी नहीं। यह तक कथा आई थी। तावार्जमाणः पितृभिः भ्रातृभिः तावार्जमाणः बंधुभिः तावार्जमाणः पितृभिः तावार्जमाणः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब गोपियां अपने अपने घरों से चली, सारा काम धंधा छोड़ करके, तो उनके पतियों ने, पिताओं ने, सास ससुर आदि ने और भाइयों ने और संबंधियों ने रोका। कोई कोई बांह पकड़ करके रोका या अवरुद्ध करके कपाट बंद करने की कोशिश किया, पर हाथ छुड़ा करके भी जैसे तैसे वे गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। गोविंद ने उनके आत्मा को, मन को खींच लिया था। तो एक तरफ गोविंद खींच रहे थे और एक तरफ घर के लोग खींच रहे थे एक जीव को। तो संसार के सारे संबंध, नाता मिल करके भी कृष्ण के संबंध के आगे कुछ भी नहीं है। वे लोग धर्म का भय दिखा रहे थे और अपना स्नेह प्रकट कर रहे थे, बच्चों के प्रति ममता उत्पन्न कर रहे थे, दूध पिलाने आदि की बात कह करके। लेकिन गोविंद इस प्रकार से उनके मन को आकर्षित कर रहे थे कि न निवर्तन्त, वो लौटी नहीं। तो इसके बाद श्रील सुखदेव गोस्वामी ये कथा कहते हैं, नहीं लौटी, परंतु अंतर्गृह गता काश्चित गोप्य अलब्ध विनिर्गमा कृष्णम तद भावना युक्ता दधुर मिलित लोचना। कोई कोई गोपियां ऐसी थीं जो घर से निकलना, अंतर्गृह गता, घर के बिल्कुल भीतर थी और कोई कार्य कर रही थी। तो गोविंद के की वेणु ध्वनि सुन करके जिम ही चली तो उनके पति बंधु आदि समझ गए कि ये कहीं जा रही है, तो वे कपाट बंद कर दिए। अलब्ध विनिर्गमा, घर से निकलने का कोई मार्ग ही नहीं मिला। अगर थोड़ा भी मार्ग रहता तो उसमें से निकल गई होती। उनका शरीर वास्तव में चिन्मय है, परंतु कोई भी रास्ता नहीं मिला, अवरुद्ध कर लिए, द्वार बंद कर दिए। द्वार पर कुछ लोग खड़े हो गए। तो कृष्णम तद भावना युक्ता दधुर मिलित लोचना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मिलित लोचना, तुरंत उनकी आंखें बंद हो गई और वे श्री कृष्ण का आलिंगन करने लगी मन ही मन। वे ये सोचने लगी, स्वाभाविक ही मैं कृष्ण के पास हूं और मैं प्रियतम का आलिंगन कर रही हूं, उनके पास खड़ी हूं, इस सिद्ध देह में हो गई। वास्तविक बात यह थी कि इस भाव तो उनका सिद्ध था कुछ गोपियों का, परंतु सिद्ध देह की प्राप्ति नहीं थी अभी। तो यह जो देह था, यह जो कृष्ण विरहमय, इसको गुणमय देह कहा गया। कृष्ण से वियुक्त देह जो घर में आबद्ध था, वो तो जीव कहते हुए रह गया। यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपी का देह यहां छूट गया, नहीं। गोपी जेव की तेव रही, घर में बंद रही, परंतु वह सिद्ध देह से अपने वास्तविक स्वरूप से कृष्ण के पास पहुंच गई। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और वह इस प्रकार से कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो गई, कृष्ण का उसे संग प्राप्त हुआ। दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस गोपी के जीवन में जो भी कृष्ण संबंध में, कृष्ण मिलन में बाधक संस्कार थे, वे सब जल कर राख हो गए। क्यों राख हो गए? वे कहते हैं कि दुस्सह सोढ़ुमशक्य, जिस विरह ताप को सह पाना असंभव था, बहुत कठिन था, उस महान दुख की ज्वाला में गोपी के समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो गए। ये सुखदेव गोस्वामी केवल बाह्य लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं। कोई जीव कृष्ण को तब प्राप्त करता है जब उसका पाप और उसके पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं, ये शास्त्र कहता है। तो वे बहिर्मुख लोग कथा में बैठे तो उनको समझाने के लिए कह रहे हैं वास्तव में कि उस गोपी के अशुभ खत्म हो गए और शुभ भी खत्म हुए। अशुभ कैसे खत्म हुए? अत्यंत कठिन विरह ताप उत्पन्न हुआ। कृष्ण से जो मिलन नहीं हुआ, जब पति ने किवाड़ बंद कर दिया, तो उस समय उस गोपी को इतनी पीड़ा हुई कृष्ण के विरह में, इतनी पीड़ा हुई कि जिसके आगे कालकूट जहर भी कुछ नहीं था, कोटि कोटि वर्ष तक रौरव आदि नरक भी कुछ नहीं थे उस दुख के आगे। इतना दुख हुआ उस गोपी को। तो उस दुख में सारे जो भी उसके ने किसी के भी ऐसे जो भी पाप थे नरक आदि जाने के योग्य, यहां तो केवल इतना ही अर्थ लेना चाहिए कि उसके जो कृष्ण लीला में सम्मिलित होने के जो संस्कार, सम्मिलित होने में जो बाधक संस्कार थे, नित्य सिद्ध देह की प्राप्ति में जो भी बाधक थे, कृष्ण के पास वो नहीं पहुंच सकती थी, वे सब खत्म हो गए, जल गए। तो इतना बड़ा दुख है कृष्ण विरह में कि उस दुख को एक तरफ रखा जाए और नरक आदि दुख है और जितना भी दुख है सब एक तरफ, तो भी कुछ भी नहीं है। तो जब इतना बड़ा दुख गोपी को हुआ तो और सारे दुख अशुभ नष्ट हो गए और ध्यान में अच्युत का आश्लेष प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त हुआ ध्यान में। तो इतना आनंद हुआ, इतना सुख हुआ कि उस सुख में अन्य सारे स्वर्गादि के सुख, ब्रह्मानंद के सुख सब सम्मिलित हो गए। तो इस तरह से उसे जो भोगना था पुण्य का फल, उस सब भस्म हो गया, खत्म हो गया उस आनंद के आगे। घनीभूत आनंद का आश्लेष कर रहे थे, आलिंगन कर रहे थे। तो इस प्रकार से तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षिण बंधना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि कुछ गोपियों के जिन्हें घर में अवरुद्ध किया गया था, श्री कृष्ण के प्रति जार बुद्धि थी, जार बुद्धिया। जार का अर्थ है कि श्री कृष्ण एक परम सुंदर पुरुष हैं, हमारा उनसे प्रेम है, उनके गुण पर आसक्त होकर के, उनके सुंदरता पर या उनके स्नेह पर वो आसक्त थी। कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानती थी, ब्रह्मतया न जानती, ब्रह्म के रूप में नहीं जानती थी, एक सुंदर लड़के के रूप में जानती थी वह गोपी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जार बुद्धिया अपि संगता है। यदि श्री कृष्ण जार नहीं है उसके, श्री कृष्ण ही वास्तविक पति हैं। इन सब की बहुत विशद व्याख्या है, पर उसकी जार बुद्धि थी कि श्री कृष्ण हमारे प्रेमी हैं, मैं उनकी प्रेमिका हूं, श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, यह बुद्धि थी, यह बुद्धि थी। तो कृष्ण के सुंदरता में और उनके गुणों में बुद्धि आसक्त थी। इसलिए नहीं आसक्त थी कि वो कृष्ण को भगवान समझती थी, कृष्ण की भक्ति करती थी, पर कृष्ण से प्रेम करती थी अपने प्रेमी के रूप में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जार बुद्धिया पे समगता, जार बुद्धि से भी उसने कृष्ण का संग किया, कृष्ण का चिंतन किया या कृष्ण से प्रेम किया। तो जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना, उसका गुणमय देह है छूट गया।
यह देह छूटने का अर्थ है कृष्ण भावमय, कृष्ण विरह भाव में देह छूट गया। इसकी विस्मृति हो गई। जब वो उस देह से, सिद्ध देह से कृष्ण की लीला में पहुंच गई तो इस देह की उसे स्मृति नहीं रही बिल्कुल, कि मैं यहां पर अवरुद्ध हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं। और ये भी नहीं समझना चाहिए कि तब वो देह मर गया, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, श्री ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, पढ़ा होगा, तो कभी कभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस देह को उन्होंने छोड़ दिया, इस देह को छोड़ दिया, इस देह को छोड़ दिए। कई बार इसका वर्णन है 20वें अध्याय में 3रे स्कंध। बहुत देह छोड़ा, लेकिन वास्तव में वे भाव का त्याग कर रहे थे, भावमय देह, स्थूल देह नहीं। तो इस प्रकार गोपी का विरह भावमय देह विस्मृत हो गया और उसके सारे बंधन समाप्त हो गए और वह कृष्ण को प्राप्त हो गई, कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो गई कोई कोई गोपी। इसी पर महाराज परीक्षित एक प्रश्न कर रहे हैं। सभा में उन्होंने देखा कि कुछ लोग संशय प्रकट कर रहे हैं। जब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण के प्रति एक मनुष्य बुद्धि थी गोपी की और केवल प्रेम भाव था, कृष्ण के प्रति भगवत भाव नहीं था, फिर भी वह गोपी श्री कृष्ण की लीला में पहुंच गई, कृष्ण को प्राप्त कर गई, अर्थात वो मुक्त हो गई। तो महाराज परीक्षित ने देखा कि सभा में कुछ लोग नाक भाव सिकोड़ रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी की उक्ति से, जो कृष्ण को भगवान न जाने, केवल एक सुंदर लड़का जाने, वो गोपी कैसे मुक्त हो गई। बड़े बड़े भक्त लोग जो भजन करते हैं, भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा रखते हैं, वे लोग जल्दी मुक्त होते ही नहीं हैं। वह गोपी जो कृष्ण को केवल एक सुंदर लड़का समझ रही थी, उनसे प्रेम की थी, तो मुक्त कैसे हो गई। इस पर महाराज परीक्षित अपने गुरु महाराज से, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किए। अपना प्रश्न उनका नहीं था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं था जो प्रश्न आ रहा है। उन्होंने देखा कि सभा में कुछ बहिर्मुख लोग बैठे हैं जो भगवान की लीला के मर्म को ठीक ठीक नहीं समझ पाते हैं, तो उन लोग कुछ संदेह परक भाव कर रहे थे। तब महाराज परीक्षित ने रोका और कहा, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। आपने कहा कि जार बुद्धि से भी कृष्ण से प्रेम की तो प्राप्त हो गई, तो कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। तो कोई कोई गोपी जो मुक्त हो गई, कृष्ण लीला में सम्मिलित हो गई, तो कृष्ण को केवल कांत समझती थी, अपना प्रेमी समझती थी, न तो ब्रह्मतया, उन्हें परब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के रूप में तो देखती नहीं थी, भगवान के रूप में तो उसने कभी जाना नहीं कृष्ण को। शुरू से अंत तक केवल इतना ही जाना कि नंद बाबा का पुत्र है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, इसलिए उससे प्रेम किया। तो वास्तव में उसने भगवान से प्रेम तो किया नहीं, किया कृष्ण नामक लड़के से, उसके गुणों पर आकृष्ट होकर के। तो मुक्त कैसे हो गई, हमारा ये प्रश्न है। सभा में जो बहिर्मुख लोग नाक भाव सिकोड़ रहे थे, उनके लिए महाराज ने प्रश्न किया। कृष्ण को सुंदर लड़का समझ करके उसने प्रेम किया गोपी ने, तो मुक्त कैसे हो गई। गुण प्रवाह उपरम, उसका गुण प्रवाह उपरम कैसे हो गया, प्रकृति के गुण कैसे रुक गए, कैसे कर्म बंधन से पार हो गई। गुण धियाम कथम, उसकी तो गुण धी थी, गुण बुद्धि थी, गुणों में, सांसारिक वस्तुओं में ही बुद्धि थी। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य में, मुस्कान में, चाल में या बोली में वह शक्त थी। ये क्या उटपटांग बात आप बोल रहे हैं। तो इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी के सुंदरता में आकृष्ट हो और मुक्त हो जाएगा,
तो आश्चर्य की बात है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी समझ गए महाराज परीक्षित के आशय को कि क्यों पूछ रहे हैं। कभी कभी प्रश्न वास्तव में दूसरों के लिए किया जाता है। आजकल तो लोग बहुत बेढंगा प्रश्न करते हैं, न अपने लिए न दूसरों के लिए, केवल टाइम बर्बाद करने के लिए। लेकिन महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं दूसरों के हित के लिए, दूसरे के संशय के निवारण के लिए। कृष्ण क्या है, क्यों कृष्ण का चिंतन किया, किसी भी प्रकार से कृष्ण को देखा, कृष्ण के विषय में चिंतन किया या कृष्ण की बात सुना, कृष्ण में आसक्त हो गई तो वो गोपी प्रकृति के बंधन से पार हो गई, भगवान की लीला में सम्मिलित हुई, मुक्त हो गई। इसका उत्तर दिया, इस प्रशंसा है तो उत्तर दिया जा रहा है। तो वास्तव में यह प्रश्न एक प्रकार से कृष्ण पर जा रहा है। क्या विशेषता है कृष्ण की कि किसी भी भाव से उनका कोई चिंतन करे वो मुक्त हो जाएगा? ये प्रश्न बन रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी समझ गए अपने शिष्य के अभिप्राय को, परंतु जैसे उन्होंने कपट से प्रश्न किया था, ये भी कपट से प्रवचन चालू किए दूसरे को समझाने के लिए। उक्तम, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहता, उक्तम पुरस्ता देता थे चैद्य सिद्धिं जथा गतः द्विषन्न पे हृषि के सम किमुता धोक सजा प्रिया। तुमको याद है ना, अभी मैं इसी सत्र में कथा कह रहा था ना, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कोई बहुत दिन पहले नहीं कहा था ना, 7वां स्कंद कितना दिन पहले पढ़ा होगा। जब चैद्य की शिशुपाल की कथा में कह रहा था राष्ट्रीय सभा में, उसकी मुक्ति के बाद नारद जी का प्रवचन मैंने उद्धृत किया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उक्तम पुरस्तात् एतत्ते, एतत् तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में जो भी वक्तव्य हो सकता है वो उत्तर तो मैं 7वें स्कंद में ही दे चुका हूं। पुरस्तात् पहले ही, पुरस्तात् का अर्थ है पहले ही, केवल 2 दिन पहले, 2 दिन पहले इसका उत्तर में दिया था ना। तुमने प्रश्न किया था कि शिशुपाल कैसे मुक्त हो गया, तो मैंने उत्तर दिया था ना, श्री कृष्ण हृषिकेश है, परम उपकारी, इंद्रियों में चेतना देकर के सभी जीवों का हित कर रहे हैं। तो ऐसे हृषिकेश से द्विषन्नपि, द्वेष करने पर भी शिशुपाल मुक्त हो गया। ये सुना ना, तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो? श्री कृष्ण से द्वेष करके, झगड़ा करके, रात दिन उनके दोषों का चिंतन करके, और दोषों का नहीं, आरोपित दोषों का, कृष्ण में कोई दोष नहीं है, पर अपने मन में लाखों दोष की उद्भावना करके और उसको कृष्ण पर आरोपित करके उसका प्रवचन करना रात दिन, ये शिशुपाल का काम था। शिशुपाल जीवन में कृष्ण के निंदा के अलावा कुछ बोला ही नहीं था, इतना उसका द्वेष था कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण से द्वेष करके, द्वेष भाव से जो चिंतन किया वह भगवान का पार्षद बन गया। तो अधोक्षज से श्री कृष्ण से जो प्रेम करती हैं अनुकूल भाव से, अरे जब प्रतिकूल भाव से द्वेष करके, झगड़ा करके वो कृष्ण का चिंतन किया और मुक्ति पा गया, भगवान के धाम में पार्षद बन गया, तो फिर गोपियों के विषय में क्या प्रश्न कर रहे हो? ये तो अनुकूल भाव से चिंतन कर रहे थे ना, अपना परम प्रियतम समझ करके उनका रात दिन चिंतन करते थे, मिलने की लालसा रखते थे। अगर ये भगवान की लीला में सम्मिलित हुए तो इसमें क्या आश्चर्य है तुमको? क्यों प्रश्न कर रहे हो? प्रश्न पूछने पर कहता उक्तम पुरस्तात्, पहले ही जवाब दे चुका हूं। और वास्तव में एक दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी का दिमाग अकस्मात डिस्टर्ब हो गया। कहां भगवान की लीला वो कह रहे थे कि बांसुरी सुन सुन करके गोपियां चली, अब भगवान के साथ बातचीत चालू करना है, और तब तक बीच में प्रश्न हुआ कि वो गोपी मुक्त कैसे हो गई। सभा में अनेक लोग रहते हैं कथा में, तो उनके मनोभाव को देख करके प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि कथा कहने की जैसी योग्यता चाहिए
वैसी योग्यता सुनने की भी चाहिए। श्रोता भी नहीं समझ पाएगा यदि वो योग्य नहीं है। यदि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर पढ़ा रहा है किसी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, तो पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चा क्लास के जाकर नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को वहां बैठा दिया जाए तो क्या बोलेगा और ये क्या सुनेंगे। इसीलिए श्रोता की योग्यता चाहिए कि वह इतना क्वालिफिकेशन अर्जन कर चुका है, प्री रिक्विजिशन उसको कहते, पूर्व योग्यता, तो इसके बाद वो समझता है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे थे तो वहां पर सभी एक स्तर के नहीं थे सारे ऋषि मुनि बड़े लोग, फिर भी उनके कृष्ण भावना में तारतम्य था, स्तर था, ग्रेड्स था। इसलिए महाराज परीक्षित को बीच में प्रश्न करना पड़ा, वो आवश्यक था। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूं। जब ऋषिकेश से श्री कृष्ण से द्वेष भाव से चिंतन करके भी शिशुपाल पार्षदत्व पा गया, तो फिर भगवान की प्रेयसियों के विषय में प्रश्न करना कितना अनुचित है तुम्हारा। और इसके बाद ये श्लोक बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। हे महाराज, जैसे आप कहीं आविर्भूत होते हैं, अपने राज्य में कहीं घूमते हैं, प्रकट होते हैं किसी के पास, तो उसके हित के लिए आपका यह स्वभाव है। जीवों का, मनुष्यों का पालन करने के लिए आप कहीं आविर्भूत होते हैं। तो इसी तरह हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत में प्रकट होते हैं, व्यक्ति का अर्थ अभिव्यक्ति, भगवान की जो अभिव्यक्ति संसार में होती है, ये जीवों के परम हित के लिए होती है। जीव का परम हित क्या है? जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना और भगवान के चरणों में प्रेम अर्पित करना, प्रेम प्राप्त करना। मुख्य यही है निःश्रेयस, भगवान के लीला का आनंद लेना। दो तरह से लीला का आनंद लिया जाता है, एक तो श्रवण कीर्तन चिंतन करके, और दूसरा डायरेक्ट सिद्ध देह से उनकी लीला में सम्मिलित होकर के। इसको लीलानंद कहते, लीला रस। इसकी प्राप्ति के लिए भगवान अवतार लेते। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनका इतना सुंदर स्वरूप होता है, और उनकी वाणी का आकर्षण, और उनकी मेधा शक्ति, और कई प्रकार की कला में कुशल होते हैं, तो अपने आप ही कोटि कोटि जीवों का चित्त उनमें चला जाता है। कुछ दर्शन करते हैं, कुछ उनकी बातों को सुनते रहते हैं। यहाँ वो बोले कृष्ण, यहाँ ये बोले, वहाँ वो बोले, ये गाए, उनका बांसुरी वादन आदि। भगवान जो इस जगत में आते हैं तो जीवों के हित के लिए आते हैं, उन्हें अपना प्रेम देने के लिए, उनका संसार बंधन समाप्त करने के लिए। क्योंकि भगवान देख लेते हैं कि ये साधनहीन जीव हमको नहीं पा पाएंगे, कोई साधन नहीं कर रहे हैं, भजन जप तप आदि नहीं कर रहे हैं, तो भगवान तो कृपा के समुद्र है। तो कृपा करके कि जो साधनहीन है वे भी हमसे प्रेम कर सकें और उनका संसार बंधन समाप्त हो जाए, इसके लिए भगवान की अभिव्यक्ति होती है। भगवान क्या है? भगवान के कई गुण बता रहे हैं, अव्ययस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन भगवत। 4 गुण बता रहे हैं यहाँ पर। भगवान अव्यय हैं और अप्रमेय हैं, निर्गुण है और गुणात्मा है। इन सब शब्दों की बहुत व्याख्या की गई है शास्त्रों में। तो भगवान का यहाँ पर आना सबके हित के लिए होता है। तो सभी एक भाव के जीव नहीं है इस संसार में। कोई कृष्ण से प्रेम करेंगे, कोई झगड़ा करेंगे, तो प्रेम करे या झगड़ा करे, ये नहीं भाव कृष्ण के टच में आना चाहिए, कृष्ण के संपर्क में आना चाहिए। अपने संपर्क में लाने के लिए ही भगवान की अभिव्यक्ति होती है इस संसार में।
और भाव कुछ भी हो, यदि वो कृष्ण के संपर्क में आया तो उसका संसार बंधन निश्चित नष्ट हो जाता है और वह भगवान से जुड़ जाता है, श्री कृष्ण से जुड़ जाता है। अरे आप जो देखिए इस संसार में श्री कृष्ण को छोड़ दीजिए, श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह भी कितने लोगों को आकृष्ट करता है और कितने लोगों का हित करता है, प्रणाम करने से, दर्शन करने से, कुछ निवेदन करने से। जिनकी प्रतिमा, जिनका अर्चा विग्रह इतने जीवों का हित करता है, वो भगवान जब स्वयं आए होंगे, प्रकट हुए होंगे और वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, इन्हीं स्थानों पर ये सर्व जहां गए होंगे, कितने कितने जीव उनको देखते होंगे, उनकी बातें सुनते होंगे और फिर उनका चिंतन बात सुन करके करते होंगे। तो इस तरह से कोटि कोटि अरबों अरबों जीवों का संसार बंधन छीन हो जाता था। ये भगवान का सहज प्रभाव है। चाहे जिस किसी भाव से उनसे कोई संपर्क किया। नारद जी कहते हैं कि गोप्यः कामाद भयाद कंस द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् जूयम भक्त्या वयम भी। महाराज युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, गोपियों ने काम भाव से कृष्ण से संपर्क किया। काम के दो अर्थ होते हैं। काम का एक अर्थ है इच्छा, लेकिन काम के ऐसे मुख्य अर्थ दो हैं, लालच, प्रेम और वासना। कुब्जा ने भगवान से संबंध किया इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन उसने भी श्री कृष्ण को पाया। श्री कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, भाव कुछ भी हो, और गोपियों ने प्रेम भाव से उनको सुख देने के लिए स्वसुख वासना विवर्जित प्रेम किया भगवान से। इसको काम कहते हैं। प्रेमैव गोपरामाणम कामैत्य गमत प्रथाम। गोपियों के विशुद्ध प्रेम को ही शास्त्रकारों ने काम शब्द से कहा है। भगवान की लीला में गोपियों के साथ उनकी लीला हुई। तो नारद जी कहते हैं कि गोपियों ने काम से श्री कृष्ण को पा लिया। कामाद गोप्य, गोप्य कामाद भयाद कंस। और कृष्ण से भयभीत होकर के, कृष्ण से हमेशा डर करके चिंतन करने के कारण कंस उन्हें पा गया। भयाद कंस। कंस का विष्णु से भय था, हमेशा भय बस चिंतन किया करता था। भय बस मारा कई लड़कों को, भय बस भेजा करता था घासुर बकासुर आदि को। किसी भी समय वो चिंतन करता था, वो सोचता था ये विष्णु बहुत खतरनाक है, ये मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया, ये किया वो किया। तो भय बस चिंतन किया। और द्वेषात् चैद्यादयो नृपा। और शिशुपाल आदि राजा लोग द्वेष से चिंतन किए, हमेशा कृष्ण के विरुद्ध प्लान बनाते थे। यहां जरूर आएगा, वहां उसे घेरना है, उसे मारना है, यह किया वह किया। हमारा विवाह निश्चित हुआ था रुक्मिणी से, तो उसका अपहरण करके ले गया। इतना गुंडा या बदमाश व्यक्ति, और इसको दुनिया पूज रही है। वो इस तरह से बोला करता था हमेशा। वो कहता था कि इस संसार में कृष्ण जैसा दोषी व्यक्ति कोई नहीं। अपने मामा को मारा, पर मामा अपने भांजों को मारा था, इस पर कभी ध्यान नहीं गया। बताओ, एक बैल को मारा, अरिष्ट नाम का बैल गया था, उसको मारा। ये गोपाल है, गाय का पालन करने वाला है, बैल को मारा। गधा को मारा उसका बड़ा भाई, यही काम कर। घोड़ा को मारा। लेकिन राक्षस सब इन्हीं आकारों में जाते थे, तो भगवान क्या करे। वो लोग इसलिए पशु बनकर जाते थे कि ये पशुपाल है, हमको नहीं मारेंगे और हम उनको मार देंगे। तो इस तरह से रात दिन कृष्ण कथा चलती रहती थी शिशुपाल आदि के समाज में, द्वेष बस। और ये सब भगवान को पा गए। और संबंधात् वृष्णयः। द्वारकावासी वृष्णी वंशी जादवगण संबंध से श्री कृष्ण को पा गए। सब लोग नहीं जानते थे कि ये भगवान है। कुछ भी हो, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है,
या हमारा ये है वो है, इसे भाव था भगवान के संबंध बा। और स्नेह है, स्नेहात जीयम, और स्नेह से आप लोग पा गए। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन आदि का स्नेह था भगवान के प्रति, हमेशा उनकी रक्षा के लिए वो लोग प्रयास किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर तो ये चाहते थे कृष्ण के विषय में कोई एक शब्द गलत न बोले, कि जब युद्ध में हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा किया था तो ये क्यों हथियार उठाया, ये बदछोड़ व्यक्ति। कृष्ण पर कभी कभी कुछ लोग आक्षेप करते थे, क्यों अस्त्र ग्रहण किया, कहा था ना कि अस्त्र ग्रहण किए बिना ही मैं सहायता करूंगा इस युद्ध में, तो क्यों अस्त्र ग्रहण किया। कुछ निंदक लोग बोलते थे। महाराज युधिष्ठिर को बहुत चिंता होती थी, कृष्ण के विषय में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। अर्जुन भी इसी तरह से श्री कृष्ण से स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। और नारद जी कहते हैं भक्त्या वयम, और हम लोग भक्ति से पाए हैं कृष्ण, हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं। तो हम लोग भक्ति से इनको पाए, आप लोग स्नेह से पाए, ज्यादा लोग संबंध से पाए। ऐसे कृष्ण को गोपियों ने काम से पाया। काम शब्द पर सावधान रहना चाहिए। और कंस भय से पाया, शिशुपाल आदि क्रोध से पा गए। बताइए कृष्ण की क्या विशेषता है, उनके प्रति कोई क्रोध करे और क्रोध में भी अगर उनका चिंतन करे तो भगवान की लीला में भाग लेगा। यह है भगवान का सहज स्वरूप, सहज प्रभाव। वस्तु के सद्गुण से अलग अलग गति हो गई, वस्तु में विशेषता है। एक कवि ने कहा है कि स्वाति का बूंद जो बादल से गिरता है वो एक समान होता है, लेकिन जिस अधिष्ठान पर वो गिरता है, जिस स्थान पर, उसके अनुसार उसकी गति होती है। अगर स्वाति का बूंद किसी पद्म के पत्ते पर, किसी कमल के पत्ते पर गिरता है तो मोती जैसा चमकता है, देखने में लगता है, बहुत सुंदर लगता है, केवल कमल के पत्ता पर रहे तो। और यदि वह जमीन पर पड़े तो पानी सूख जाता है, वो पता ही नहीं लगता है कहाँ गया, धरती में सूख जाता है। और यदि वह सर्प के मुख में गिरे तो विष हो जाता है। वही बूंद एक समान है, लेकिन अलग अलग स्थान पर गिरा। अगर सांप के मुंह में गिरा तो विष बूंद हो जाता है। सीपी में गिरता है, समुद्र के सीपी में, तो वह सचमुच के मोती हो जाता है। और यदि वह हाथी के मस्तक पर गिरता है तो हाथी के ललाट में, कोई हाथी के ललाट के भीतर वो गज मौक्तिक बनता है, हाथी का मोती उसको कहते हैं। और यदि वह बूंद किसी तप्त लोहा पर गिरे, लाल लाल लोहा है, उस पर गिरे तो फन से जलकर अपनी सत्ता समाप्त कर देगा वो। तो अलग अलग गिरने की बात है। तो इसी तरह संसार में जो अन्य देवताओं का या जीवों का देह है वो प्राकृत है, जड़ है, गुणमय है। उसका कोई चिंतन करे या आलिंगन करे, दर्शन करे, सब तरह से उसकी अधोगति है। परंतु भगवान श्री कृष्ण या उनका कोई अन्य स्वरूप भी सच्चिदानंद घन है। तो किसी भी भाव से कोई अगर चिंतन किया या स्पर्श किया तो वो तो भगवान की लीला में भाग लेगा ही, उसका तो संसार बंधन कटेगा। इसको वस्तु सद्गुण कहते हैं। उस जीव के तरफ से कोई विशेषता नहीं रही, उसका जैसा भाव है, जो भी है विचार वो रखे, लेकिन संपर्क कृष्ण से होना चाहिए। और इसी के लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि निर्णय निश्रेयसार्थ है व्यक्ति भगवतो निर्भर।
भगवान इसीलिए इस संसार में प्रकट होते हैं और विविध लीलाएं करते हैं अनेक प्रकार से कि जीव उनके प्रति आकृष्ट हो, जैसे भी हो। कोई प्रश्न करे ऐसी लीला क्यों करते हैं कि किसी का द्वेष उनके प्रति बढ़े। भगवान जानते हैं कि इसका द्वेष ही बढ़ेगा और बढ़ाना चाहते, ठीक है द्वेष बढ़े, पर कृष्ण के साथ। लेकिन नीति श्लोक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अगर कभी झगड़ा भी करना हो, कलह भी करना हो, तो बड़े लोगों के साथ करना चाहिए, और प्रेम करना हो तो बड़े लोगों से। नीच के साथ कभी भी झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, कलह भी नीच के साथ नहीं करना चाहिए, और प्रेम करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो प्रेम भी बड़े लोगों से करना चाहिए, और कदाचित कलह करना ही पड़े तो बड़े लोगों से करना चाहिए, छोटे से नहीं। तो उदाहरण देता है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को घोड़ा लात से मार दिया और वो कहे कि घोड़ा हमको लात से मारा है, तो कोई बात नहीं, उसकी निंदा नहीं होगी। पर वही व्यक्ति यदि कहे कि आज तो मैं गधा को अपने बस में कर लिया और उस पर चढ़ा था, तो लोग उसको दूर कहें नहा करके तब बात करो, वो छूना नहीं चाहेंगे। तो गधे पर चढ़ना भी ठीक नहीं है और घोड़े की लात खाना भी उचित है। इसी तरह से बड़े व्यक्ति से कलह होगा तो वो कोई बड़ी बात ही बोलेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। और अगर कोई निंदा चालू किया तो किसी सत्पुरुष की, तो अच्छा है, क्योंकि उसके चित्त वृत्ति में वो पुरुष आ रहा है और परम पुरुष पुरुषोत्तम यदि आ जाए चित्त में, भगवान श्री कृष्ण आ जाए, तब तो कहना ही क्या। तब तो मंगला आरती से लेकर के सोने तक कृष्ण को गाली देता रहे, यही ठीक है। अगर नहीं जप कर सकता है तो क्या करे, किसी भी तरह से चिंतन करें। इसी के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं, इसी के लिए। उनसे जैसे भी हो जीव सब संपर्क करें। केवल मनुष्य ही नहीं, आपने सुना होगा महारानी कुंती कहते हैं कि इमे जनपदा शुद्धा सुपोकौषधि विरुद्धा बनादिर नदु धनवंतो ये धनते तवीक्षित है। अरे कृष्ण वह पुरुष हैं जिनके दृष्टि से नदियों में जल बढ़ जाता था, पर्वत बड़े बड़े हो जाते थे, उनसे खनिज द्रव्य सोना चांदी यदि प्रकट होते थे, समुद्र बढ़ जाता था और फसलें लहलहा जाती थी। आखिर कृष्ण क्या है ये तो समझना चाहिए ना। उनकी दृष्टि पड़ते ही इमे जनपदा सुरिद्धा सुपक औषधि विरुद्ध, औषधि और विरुद्ध। औषधि का अर्थ अनाज, जैसे धान या चना, गेहूं। एक भी कारखाना की जरूरत नहीं थी उस समय कि फर्टिलाइजर दिया जाए, खाद दिया जाए। कृष्ण को केवल घुमा दिया जाए, सब जगह लहलहा जाती थी फसल। ये महारानी कुंती कहती, सब बिल्कुल हरे भरे हो जाते थे, वृक्ष आदि फल फूल से लद जाते थे, उनका साइज बढ़ जाता था कृष्ण की दृष्टि से। तो इसी तरह से उनके पदस्पर्श से पृथ्वी बिल्कुल धन्य हो जाती थी। तो जिस पुरुष के दृष्टि का, चरण का, हस्त का और जिनमें किए गए चिंतन का ऐसा प्रभाव है, इसीलिए तो पुरुष इस संसार में आए कि हमको लोग देखें, हमको लोग सुने, हमारे विषय में सोचें, बात करें। तो निःश्रेय स्वार्थ है। इस तरह से जीव का आत्यंतिक हित करने के लिए, अपने लीला में सम्मिलित करने के लिए, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार का मुख्य प्रयोजन ये है। तो नृणम निःश्रेय स्वार्थ है व्यक्तिर भगवतो निरपर अव्यस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन। और वे अनेक जगह प्रकट होते हैं, अनेक भक्तों की रुचि के अनुसार उनकी कामनाएं पूरी करते हैं, फिर भी वे अव्यय रहते हैं। व्यय नहीं होता है उनको, ज्यों के त्यों रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आ सकती।
और यदि शिशुपाल उनसे द्वेष किया और भगवान ने उसको मारा और लगा कि कृष्ण क्रोध कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र चला रहे हैं और कुछ बड़बड़ा भी रहे हैं कि ये बदमाश है, ये है, परंतु भगवान शिशुपाल के प्रति वैसे ही हैं जैसे वो किसी ब्रजवासी के प्रति। भगवान में द्वेष संभव है ही नहीं, उनमें प्राकृत गुण है नहीं, गुणात्मा है, गुणों के नियंता हैं, उनमें द्वेष नहीं आ सकता है, उसमें तो स्नेह ही आएगा और हित ही करेंगे। तो किसी भी तरह से द्वेष करे या कुछ भी करे वो कृष्ण को पाता है। सुखदेव गोस्वामी रासलीला की कथा कह रहे थे, पर बीच में उनको इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देना पड़ा। कामम क्रोधम भयम स्नेहम सौहृद ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरव विदतो जानती तन्मयता में। अतः हे महाराज परीक्षित, चाहे कोई काम भाव से और चाहे क्रोध से या भय से या ऐक्य से या सौहार्द से, जैसे भी हो, यदि वो कृष्ण का चिंतन करे तो वह निश्चित कृष्ण को ही पाता है और उसका परम मंगल होता है। न चैवम विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे जुगेश्वरेश्वरे कृष्ण यत एतद् विमुच्यते। महाराज, आपको कृष्ण के विषय में ऐसा संदेह या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आपको ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कर सकते हैं क्योंकि वो तो थर्ड क्लास के लोग हैं, वो सुने नहीं, पर आपको तो गर्भ में ही भगवान ने बचाया था। आपको तो मां के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में ही कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ था, और आप परम पावन वैष्णवों के कुल के उत्तराधिकारी हैं। आप अर्जुन के वंशज हैं, महाराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी हैं। आपको इस तरह कृष्ण के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। न चैवम विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे, जो जन्म रहित हैं, अजन्मा है, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, शिव सनकादि के भी ईश्वर हैं, जोगेश्वर हैं, जो भगवान हैं, ऐसे कृष्ण के विषय में जो परमानंद घन है, इनके विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भी कितने ट्रिक से बोलते हैं। वो संदेह औरों का है, लेकिन महाराज परीक्षित को डांटते हैं, आपको संदेह नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कि आपको ऐसा प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। क्या फालतू प्रश्न कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, लीला सुनिए। ये उनके कहने का आशय है, आपको ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए। और वो भी किसके विषय में संदेह? कृष्ण के विषय में संदेह कर रहे हैं। न चैवम विस्मयः कार्यो भवता भगवती अजय जुगेश्वरे कृष्ण जत एतद् विमुच्यते। अरे, उस कृष्ण के कारण, कृष्ण का किसी भी प्रकार से संपर्क लेने पर ये सारा चर अचर जीव मुक्त हो सकता है। एतद् विमुच्यते। श्री गोपियां यदि मुक्त हो गई, भगवान की लीला में चली गई, तो ये क्या आश्चर्य आप कर रहे हैं। ये चर अचर मनुष्य के अलावा भी जितने जीव हैं, सारे जीव मुक्त हो सकते हैं कृष्ण के संपर्क में आने पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस तरह से महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हैं और उनको मना भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए। ये लीला रस में किरकिरी कर दिया वास्तव में, है ना। यद्यपि ये प्रश्न जरूरी था, अगर प्रश्न नहीं होता तो महाराज परीक्षित को कैसे समझाते और महाराज परीक्षित को डांटने के बहाने अन्य लोगों को कैसे डांटते। इसके द्वारा यह भी सिद्ध है कि व्यक्ति को भगवान के विषय में पूछने में सावधान रहना चाहिए। श्री कृष्ण को समझना चाहिए भगवत गीता द्वारा और द्वारा कृष्ण क्या है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पहले गीता पढ़ो, इसके बाद भागवत पढ़ो। मैं गीता समझ लेना चाहिए। इस अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण और गुणात्मा के विषय में बात प्रश्न किया गया कि गोपियां केवल उनको सुंदर पुरुष समझती थी, कुछ गोपियां, तो वे कैसे कृष्ण की लीला में सम्मिलित हो, कैसे मुक्त हो गई, ये प्रश्न है। तो कृष्ण की विशेषता है, वो इतने सुंदर वस्तु हैं
ऐसा अप्राकृत दिव्य कि उनके संपर्क में किसी भी भाव से कोई आवे वो मुक्त हो ही जाएगा, उसका हित होगा। और जिस भाव से आवे उस भाव से, अगर कोई कृष्ण को अपना प्रियतम समझती है कोई स्त्री, तो वो भगवान की प्रिय बनेगी नित्य लीला में, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कृष्ण के प्रति किसी का मातृभाव है तो मां बनेगी नित्य लीला में, या भाई का भाव है, पिता का भाव है, या दास का भाव है, किसी भी भाव से, और कोई भाव न हो, अगर कृष्ण से झगड़ा कर जैसे शिशुपाल आदि, तो पार्षद बनेगा ही। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब तब नित्य लीला में भगवान का वो दुश्मन बन करके भाग लेगा ऐसा नहीं, मतलब भगवान का प्रिय पार्षद बन करके सम्मिलित होगा। कृष्ण खुले हैं सबके लिए, सबको अवसर दे रहे हैं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजाम्यहम्, मैं भजन का प्रतिदान करता हूं, खुल करके कहते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, हे पार्थ अंततः तो सभी हमसे ही प्रेम कर रहे हैं। भगवान इस बात को भी कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, सभी तो हमारे ही रास्ते पर चल रहे हैं। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, किसी का चिंतन करता है, तो उसमें गुण बुद्धि करके करता है कि इस व्यक्ति से हमारा हित है, ये है वो है। लेकिन वास्तविक हितैषी, वास्तविक बंधु, वास्तविक गुरु, वास्तविक सब कुछ तो मैं हूं। अंततः देखा जाए तो सब लोग मुझसे ही प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं डायरेक्ट मुझसे करें। किसी के शरीर में प्रेम करते हैं तो आत्मा के उपस्थिति के कारण जी रहा है शरीर तब, और जी रहा है क्यों? क्योंकि कृष्ण का अंश है उस देह में। जब कृष्ण का अंश किसी देह में है और उस देह से प्रेम व्यक्ति करता है, तो साक्षात कृष्ण से क्यों नहीं करता? कृष्ण अनावृत हैं। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन, नख से सिख तक उनमें और कुछ भी नहीं है। और भी जीव ब्रह्म है, लेकिन जड़ देह से वो आवृत ब्रह्म है। जीव तो बहुत छोटा है, ठीक है, जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन क्या होने से होगा? ब्रह्म रहने से क्या होगा? जब ये माटी का धोंधा लाद दिया गया और उसमें पता ही नहीं है कि कहाँ है वो, है ना? ये जड़ देह है, नख से सिख तक दे दिया गया और इसमें खोजिए ब्रह्म कहाँ बैठे हैं। बल्कि वो ब्रह्म ये मानने लगते हैं कि मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं। तो इस प्रकार के ब्रह्मत्व का मतलब क्या है? तो श्री कृष्ण तो खुलम खोला पर ब्रह्म है। अतः किसी भी प्रकार से उनका कोई चिंतन करे या प्रणाम करे या द्रोह करे या दर्शन करे, उसका हित होता ही है, उसे कृष्ण मिलते ही हैं। यह भक्ति का पंथ है, वास्तव में खुला द्वार है श्री कृष्ण को पाने का। कोई भी व्यक्ति पा सकता है। ममैवांशो जीव लोके जीव होता सनातन। तो इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी उत्तर दिए महाराज परीक्षित के प्रश्न का। लेकिन वास्तव में रासलीला तो तब चालू होते जब भगवान की बात गोपीजनों से होती है। दृष्टवांतिक मायाता भगवान ब्रजजोषित अबदत बदताम श्रेष्ठो वाचः पेशर विमोही। अब सुखदेव गोस्वामी प्रश्न का उत्तर देकर कहते हैं कि जब भगवान ने, श्याम सुंदर ने देखा कि गोपियां बिल्कुल निकट आई हैं, तो बोलने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसी बात बोल रहे थे जिसका वास्तविक आशय था कि बहुत अच्छा हुआ आप आई, घर मत लौटो, हम ही वृंदावन में रहेंगे, नित्य विहार करेंगे। लेकिन बाहर से ऐसा शब्द बोल रहे थे कि गोपियां समझी कि हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमको छोड़ रहे हैं, वो रोने लगी। तो श्री भगवान की जो बातें हैं अपनी प्रियाओं के साथ, एक एक श्लोक परम आस्वादनीय है। भक्तों को कभी अकेले भी या समाज में भी उसका आस्वादन करना चाहिए। समाज मतलब भक्तों के समाज में। बहुत सुंदर है उपादेय।